नमस्कार जी। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे जी। आज कोई अपने जन्म के हिसाब से जो जन्म लेता है मनुष्य, तो वो रोता है। ये एक प्रकृति का नियम है। जन्म लेने वाला हर बच्चा रोता है, वह जन्म लेता है। और फिर जीवन में जब पूरा जीवन जब जीता है व्यक्ति, मनुष्य एक प्राणी, तो उसके लिए उसको दूसरों के लिए शिकायतें नज़र आती रहती है और वो दूसरों को शिकायत करता रहता है। यानी कि खुद अपने को शिकायत नहीं देता, वो दूसरों की शिकायत करता रहता है। अंत समय में उन शिकायतों का जब अपना अंत समय आ जाता है और हमें जो मृत्यु होती है, वो अंत समय है जीवन का, तो वो आने के करीब होती है और हमें लगता है कि अब तो हम जाने वाले हैं। तब से वो क्या करते हैं, पश्चाताप करने लग जाता है इन शिकायतों का। जो हमें शिकायत पूरे जीवन में जो दूसरों के लिए शिकायत करते रहते थे, और ये एक मनुष्य की नहीं, ये सभी मनुष्य के लिए सम्मान है। सब मनुष्य अपने अपने जीवन में शिकायत ही करते रहते हैं, दूसरों के लिए शिकायत करते रहते हैं। तो शिकायत जैसे कोई एक छोटी सी कहानी है, उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कोई ये एक परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके एक बेटा था। वो अपनी फैक्ट्री काम धंधे पे जाता था, डेली रोज़ शाम को आता और रोज़ अपने चिंता में, यानी कि लोगों के बारे में सोचता रहता। जैसे कि आते हैं पिताजी दिखाई देते, बुजुर्ग हो गए थे, तो उनके बारे में सोचता कि अब तो पिताजी चले जाएंगे, तो उनके लिए जो 12वीं का खर्चा होता है वो खर्चा भी होगा, हमारे पास पैसे भी नहीं है। कई अनेक प्रकार की ऐसे सोचता रहता। और जब अंदर जाता तो उसकी बहन दिखाई देती, तो बहन भी बड़ी हो गई थी, तो उसके बारे में सोचता कि अब तो बहन की शादी करनी है, तो उसके लिए भी खर्चे के लिए पैसे नहीं है। सोचते सोचते और उसकी पत्नी थी, वो रोज़ मना करती थी, वो सब हो जाएगा सब हो जाएगा। तो ये रहने से वो सुनाई नहीं देता और हमेशा टेंशन में ही रहने लग जाता, चिंता करने लग जाता। एक दिन जब वो व्यक्ति अपनी कंपनी फैक्ट्री गया, तब उसकी पत्नी ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, ये चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं और शिकायत भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। यानी कि जो समय से पहले करते रहते हैं सर हर चीज़। जब वापस आए तब तक उन्होंने सोचा, उनकी पत्नी ने सोचा कि कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तब वो आने से पहले जो टाइम थी उनकी 5-6 बजे जो फैक्ट्री का काम होता था, उस आने से पहले उस लेडीज ने उसने अपने लिए कुछ एक बात, यानी कि एक रोग चुन लिया एक तरह का। और ऐसे बिखरी हुई सी सो गई, उदास मन से सो गई, बिस्तरों में लौट गई। जब पति आया, सब चीज़ें देख करके पत्नी के कमरे में गया, तो वहाँ पे वो बीमारी हालत में पड़ी हुई थी। तो उनसे पूछा कि आज क्या बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत बीमार हूँ, आज बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मैं। तो ये कौन सी बीमारी है, मुझे बता तो सही। उसने ये कहा व्यक्ति ने कि मुझे बता तो सही, कोई बीमारी हो उसका हल तो निकलेगा ना। तो उसने कहा कि बीमारी दवाई की है ही नहीं, दवाई से हल होने वाली कोई बीमारी है ही नहीं। तो उसने कहा कि तू बता तो सही, कोई चीज़ दवाई से नहीं होगी तो कोई और कुछ काम से, भक्ति से या कुछ भी और भी काम करने से। यानी कि रास्ते तो 2 होते हैं जीवन में, एक बुरी एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरा रास्ता, एक अच्छा रास्ता, एक दुख देने वाला, एक सुख देने वाला। तो हर चीज़ की 2 रास्ते हैं। तो बीमारी आती है, गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी सही भी होती है। उसी प्रकार जीवन का कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो सही नहीं हो सकती है ना। तो उन्होंने कहा, इतनी चीज़ कहने पर पत्नी ने कहा कि एक साधु यहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने उन्हें रोटी के लिए, वो अपने भोजन के लिए कुछ मांग रहे थे, तो मैं उनको भोजन दे रही थी। उस समय की बात है। तब अपने आप उन्होंने ही कहा कि बेटा तू 30 साल की उम्र हो गई तेरी और 20 साल और जिएगी तू।
तो ये कहकर वो चला गया। तब से मैं चिंता टेंशन हो रही है मेरे कि क्या करूँ, 30 साल में इतनी तो मेरे को रोटियां बनानी पड़ेगी, इतने कपड़े धोने पड़ेंगे, इतने क्या क्या करने पड़ेगा। तो मैं तो ये देखकर परेशान हूँ, ये सोचकर परेशान हूँ। तो पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम समझती नहीं हो कि इतनी उम्र, 30 साल उम्र बता के गए हैं वो, तो 30 साल में करना है ये सब, एक दिन में नहीं करना। तो पत्नी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह आपको समझना चाहिए, मेरे को ये ढंग, ये नाटक करना पड़ा आपके लिए। तो आप समझो इस चीज़ को कि बेटी का ब्याह भी समय पे होगा और पिताजी का क्रियाकलाप क्रम होता है वो भी समय पे ही होगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है जो एक ही दिन में आप टेंशन करके चिंता कर रहे हो, तो ये सब हो नहीं सकता। समय एक औषधि है, दवा है, समय का चक्कर चलता रहता है ऐसे ही, और समय आने पर सब काम हो जाता है। जैसे दवा से रोगी ठीक होता है ना, वैसे एक समय एक औषधि के बराबर माना जाता है। तो समय के हिसाब से ही सब होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।